جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے کو پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے چل تیرا سارا تو سامان دے گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان دے گیا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من کبھی تو سبز گنبد کا اجالا خود بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے
धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। मोमिन के आशिक के दिल की दो ही सूरतें होती हैं, जब वो अपने महबूब को देख ले, महबूब के दर को देख ले, महबूब के दर के एक एक दरवाजे के एक चौखट को, वहां के फर्श को, वहां की गलियों को देख ले। ये दिल जो पहले ही बेचैन होता है जब उन मकामात पर पहुंचता है, उस शहर मुकद्दसा में पहुंचता है। अरे कैसा मक्का है कि जिसके बारे में रब कसम इरशाद फरमाए कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मुकद्दसा की कसम, इस शहर मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती। ये मोहब्बतों का रिश्ता मेरे आका करीम का अपने उस शहर विलादत से फरमाया मैं कभी तुझे छोड़ सकता। और फिर जब आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए और फिर जाने की साथ के बाद उस गुंबद खतरा के साए तले आराम फरमा रहे और फिर पहलू में सिद्दीक़ अकबर भी हो, उमर फारूक भी हो और फिर उस शहर मुकद्दसा में तो फिर बंदर मोमिन यही तमन्ना करता है कि धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देख, आपकी कैसी तस्वीर हो रही। अबू लहब जैसा काफिर जो इस्लाम का सख्त दुश्मन है और इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिशें की अबू लहब, और जिसकी मजम्मत में कुरान पाक की सूरह मुबारका भी नाज़िल तब्बत यदा अबी लहब होने वाला है। अभी रब की तरफ से वो नेमतों वाला, वो बरकतों वाला कि जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का, हर मोमिन का दिल नहायत खुश था कि अब तो ये माह मुबारक आने वाला है। एक ज़हन बना लिया था अब तो इस मर्तबा तो हमें नेकियां करनी है। अल्लाह की नेक गुजरते चले गए और आज तीसरा अशरा और उसका भी आज ये तीसरा है, 23वां रोज़ा है। तीसरे तीसरे साल में भी गुजर गए। ये माशाल्लाह हमारे दूसरी मंजिल है। से दिए हुए इस इनाम की कितनी कदर की, जरा इस बात को महसूस तो कर। हम जब तक अपना मुहासबा न करें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों, रब तआला की बरकतों और रब तआला की इनायतों पर जो रब ने हम पर एहसान का कितना अमल किया। इंसान हर एक की तमन्ना है कि अशरा जहन्नम से आज़ादी है, उससे पहले अशरा मग़फ़िरत, काश हमारी भी उन खुशनसीबों में उस फहरिस्त में हमारा भी नाम शामिल हो। उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिनकी इस माह मुबारक में बख्शिश हो जाएगी, जिनकी शफ़ाअत हो जाएगी। तो दिल में रखिए वो होनी भी चाहिए, लेकिन जरा गौर तो कर उसके लिए तुमने आमाल कैसे किए, हुकूकुल्लाह पर तुमने कितना अमल किया। हुकूकुल्लाह में बुनियादी चीज अल्लाह दिया गया कि बंदा कितनी मर्तबा अपने दरबार में हाजिर हुआ। और फिर हाजिरी का मतलब ये नहीं कि बस एक फर्ज की अदायगी के लिए मस्जिद आना है और चले जाना है। कि बंदे जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुआ तो कभी तुमने इस चीज को महसूस किया कि मैं अगर हालत क़याम में खड़ा हूँ, हालत ऐसे अलवाए क़याम को जो वुज़ू करते थे चेहरे का रंग सर पड़ जाता, तारी हो जाती, उतर जाता कि क्या हुआ। वुज़ू फरमाया है लेकिन ये जिस्म पर तो कभी तारी हो गई, वुज़ू फरमाया है लेकिन ये जिस्म पर लहसा तारी हो रहा है, वुज़ू फरमाया है लेकिन आपके चेहरे पर खाली है तो धीरे भरने वाली है, तब माशाल्लाह से मुकम्मल हो गई है। अभी तीसरी मंजिल पे जो है ना लोग आना शुरू हो गए। कि बंदों इस हकीकत को अगर जान जाओ कि किस बारगाह में जा रहे हो, अरे अपने रब के सामने पेश होने जा रहे हो, अपने रब के दरबार में हाजिर होने जा रहे हो, अपने वजूद को वही
قرآن مجید قرآن حمید پڑھتا رہا، وہ کوتاہی ہو گئی، صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا، محبوب کریم کے فرمان کے مطابق اس پر بھی اس کو اجر ملے۔ لیکن یہ بندے جنت میں جانے کے لیے جو راستہ بتایا گیا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا حکم دیا جائے اتنا آسان نہیں۔ ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مجمع تھا، یہ روایت آپ سے بار بار سنی ہوگی، لیکن اس وقت ہم جب اپنے معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مقدسہ آتا ہے، ایک چیز آتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو محسوس کیجیے، ہم اپنی ذات کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جس طرح پہلے ہمارے وجود پر تھے، ہمارے سر پر ایک بوجھ بن کر بنے ہوئے تھے، آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر دوسرا شخص یہ رونا رو رہا ہے، فلاں نے میرا حق دبایا ہوا ہے، فلاں میرے پیسے نہیں دے رہا، فلاں میرا مال نہیں دے رہا، فلاں نے میری یہ چیز کی ہوئی ہے، فلاں کا مجھ پر یہ ہے۔ کہ بندے آج ماہ رمضان مبارک کے یہ 22 روزے گزرنے کے بعد یہ 23واں روزہ، اور یہ بھی آہستہ آہستہ ماہ مبارک اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن ابھی تک تم لوگوں کے حق ادا نہیں کر پایا، ابھی تک تم نے لوگوں کا وہ بوجھ جو تم نے اپنے سر پر لیا ہوا تھا وہ بھی تم ادا نہیں کر پایا۔ کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ تم